चीन भारत और वियतनाम के बीच हुए तेल समझौते से नाराज है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त वियतनाम में हैं और उन्होंने एक समझौता किया है जिसमें ओएनजीसी और वियतनाम सरकार के साथ तेल खोजने का काम करेगी। इस समझौते से नाराज चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता होंग ली ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में तेल खोजने की किसी भी कोशिश को चीन की मंजूरी मिलनी जरूरी है। होंग ने कहा, हमने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चीन दौरे को संज्ञान में लिया है। हम ये बताना चाहते हैं कि नानसा द्वीप पर चीन की संप्रभुता निर्विवाद है और अगर कोई भी समझौता चीन के सीमा के अंदर किया जाता है या जिस पर चीन सरकार की मान्यता ना हो तो ये एक चिंता का विषय है। हम ऐसे किसी भी समझौते पर चिंता व्यक्त करते हैं और इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 दिन के वियतनाम के दौरे पर गए हैं। दोनों देशों के बीच तेल, गैस समेत कई व्यापारिक समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और वियतनाम की पेट्रो वियतनाम के बीच साउथ चाइना सी में तेल निकालने संबंधित समझौता हुआ है। चीन इस कदम का विरोध करता रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय कंपनियां 80 के दशक से ही वियतनाम में तेल की खोज में जुटी हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आकाश सोनी का। आकाश, और क्या जानकारी आपके पास? ये जो अभी आपने खबर दी है, ये काफी बड़ी खबर है और इसका कारण ये है कि आमतौर पर चीन में जब उनको कोई आपत्ति व्यक्त करनी होती है तो सबसे पहले चीनी मीडिया में धीरे से इस तरह की खबर डाल दी जाती है। लेकिन अगर उसका स्टेटस आपको बढ़ाना हो और ऑफिशियली कुछ दूसरे देश को बोलना हो, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऐसे समय पर बयान देते हैं और वही इस बार हुआ है। और जो बयान दिया गया है उसमें नोट करने की बातें हैं, क्योंकि एक एक बयान जो चीन देता है उसको कई घंटों तक पहले उस पर एक एक शब्द पे विचार होता है, उसको टॉप लेवल पे स्वीकार कराया जाता है, उसकी अप्रूवल ली जाती है और उसके बाद बयान जारी होता है। तो जो कहा गया है कि चीन ने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के वियतनाम दौरे को नोट किया है। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक अग्रीमेंट इस तरह का साइन हुआ है जो कि तेल को लेकर है और वो भी नानशा आइलैंड्स के आसपास के तेल को लेकर है, ऐसा कोई भी समझौता अगर भारत ने किया है जिसमें चीन के जो वाटर्स हैं वहां इन्वॉल्वमेंट होता है भारत का तेल निकालने के लिए, तो वो चीन को मंजूर नहीं होगा और चीन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से एक गंभीर बयान है और उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आज जबकि 2:30 बजे दोपहर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे, अहम बातचीत होनी है दोनों के बीच में। उसके बीच में यह बड़ी खबर आना कि चीन भड़क उठा है भारत और वियतनाम के तेल से जुड़े समझौते से, जो कि साउथ चाइना सी से संबंधित है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर यहां अहमदाबाद में, जहां साबरमती वाटरफ्रंट पे मैं खड़ा हूं, यहां से थोड़ी आगे वो इलाका है जहां पर शाम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और यहाँ पे देखने वाली बात ये भी होगी कि इस पूरे मामले को भारत किस तरह से लेता है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पर आ रहे हैं भारत के 3 दिन के दौरे पर। आपको ये भी याद दिलाते चले कि जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद का भी जिक्र किया था और वो इशारा चीन की तरफ था।